जय जिनेन सभी को भक्तामृत स्तोत्र के इस शिविर में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे काव्य नंबर 15 एंड 16। चलिए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए देखते हैं काव्य नंबर 15 में आचार्य मानतुक स्वामी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन का चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर। फिर से देखें, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर। साथ में बोलें, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर। सेकंड लाइन, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। फिर से देखें, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। साथ में बोले, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। थर्ड लाइन, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। फिर से देखें, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। साथ में बोलें, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। फोर्थ लाइन, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। साथ में बोले, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। चारों लाइन एक साथ देखते हैं। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम। कल्पांतकाल मरुता चलिता चलेन। किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। ठीक है, ये हो गया हमारा संस्कृत उच्चारण। जिनको संस्कृत पढ़ने में तकलीफ है उनके लिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर है। आइए अब इस पहली दो लाइन के मीनिंग देखते हैं। चित्रम किमत्र, किमत्र को संधि करेंगे, संधि छेद किम अत्र। ठीक है, तो चित्रम किम, चित्रम मतलब आश्चर्य है, किम क्या है, क्या आश्चर्य है, अत्र इसमें, यदि ते यदि आपका, त्रिदशांगनाभिर, त्रिदशांगनाभिर है देवांगनाओं के द्वारा, नीतम, नीतम हो गया प्राप्त, प्राप्त, मनागपि, मनागपि का फिर से संधि छेद करेंगे, मना प्लस अपि, मना प्लस अपि, थोड़ा भी, मनो मन, न नहीं, विकार मार्गम विकार भाव को। एक साथ इसका अगर देखें दोनों लाइन का, तो यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा जरा भी विकार, डिस्ट्रैक्शन, खराब जो भाव आते हैं उनको प्राप्त नहीं कराया जा सकता, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है। नेक्स्ट टू लाइंस को देखते हैं। कल्पांत काल, कल्पांत काल प्रलय काल, एक बार पहले भी आया था ना फोर्थ काव्य में। कल्प, कल्पांत काल जो छठे काल के अंत में, उसमें जो पवन चलेंगी, उन पवनों की तीव्रता को, उसको प्रलय काल के समान मानते हैं। जो प्रलय काल की पवन के द्वारा भी पर्वतों चलिता चले न, पर्वतों को हिला देने वाली, किम क्या,
मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि शिखरम है यहाँ पर, मंदराद्रि मेरु, शिखरम पर्वत के शिखर, मेरु पर्वत के शिखर को चलितम हिला सका है, कदाचित कभी भी नहीं। तो क्या कह रहे हैं, हिंदी देखते हैं। पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा क्या कभी मेरु का शिखर हिल सका है, अर्थात नहीं। ऐसी पवन जिससे कि कैसा भी पर्वत हो वो हिल जाए, लेकिन मेरु का शिखर कभी नहीं हिल सकता। ठीक है, तो उसके साथ भगवान की उपमा दी जा रही है कि उनका फोकस, उनका ध्यान कितना अविचल है। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा जरा भी विकार को प्राप्त नहीं कराया जा सकता तो इस विषय में क्या आश्चर्य। पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा क्या कभी मेरु का शिखर हिल सका है, अर्थात नहीं। इसका भावार्थ देखते हैं। आप देख सकते हैं आचार्य जो हैं वो भगवान की स्तुति करने में लगे हैं, लिख रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं वो, कि भगवान कैसे हैं, देवांगनाओं के द्वारा भी जो डिस्टर्ब नहीं होते। देवांगनाएं कौन होती हैं, स्वर्ग की अप्सराएं। ठीक है, तो वो अगर आकर नीचे और भगवान को डिस्टर्ब करने लगे ध्यान करते हुए, तो भी वो उनके हाव भाव से जरा भी डिस्टर्ब नहीं होते। कैसे, जैसे मेरु पर्वत के समान वो निश्चल बैठे रहते हैं, चाहे वह पवने जिनसे कि बाकी किसी भी तरह के पर्वत हिल सकते हैं, लेकिन भगवान जो है मेरु के समान अविचल बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि जीत लिया है उन्होंने सब प्रकार के रागों को, अब उन्हें कुछ भी आकर्षण नजर नहीं आता। ठीक है ना, तो भगवान का मन कैसा है, अविचल है, और उसे स्वर्ग की अप्सराएं उनको विचलित करने की चेष्टा, कितनी भी चेष्टा कर लें, लेकिन भगवान को डिगा नहीं सकती। भगवान को क्यों नहीं डिगा सकती, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने सारे विकारों को जीत लिया, इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, कभी न बुझ पाने वाला ज्ञान दीपक बना लिया। अब उन्हें इन सब आकर्षणों से कोई अभिप्राय नहीं रह गया। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि आप अपने गोल के लिए फोकस्ड हो, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्टर्ब ना करे, तो इस काव्य का चिंतन मनन करना चाहिए। जिनको भी लगता है कि उनका मन एक तरफ एक कार्य में नहीं लगता, इधर उधर भागता है, ठीक है, और जैसे जाप मंत्र आदि जाप करने में, स्वाध्याय करने में किसी की एकाग्रता नहीं बनती, तो उनको भी ये जाप जरूर करना चाहिए, इस काव्य का पाठ और चिंतन। और कई स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई में फोकस नहीं बनता, कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो उनके लिए भी ये काव्य बहुत अच्छा है, उनको जरूर इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके लाभ और देख लेते हैं। ये जो काव्य है ये राज सम्मान दिलाने वाला, लक्ष्मी और सौभाग्यवर्धक भी है। इसका मंत्र देखते हैं। दीपक प्रज्वलनम मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि, अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम नमो 10 पुवीणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो 10 पुवीणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य नंबर 15 पूरा हुआ। अब हम जा रहे हैं काव्य नंबर 16 की तरफ। आइए इसका संस्कृत उच्चारण देखते हैं। निर्धूम वरतिर पवर्जित तैल पूरा। फिर से देखें, निर्धूम वरति पवर्जित तैल पूरा। साथ में बोले, निर्धूम वरतिर पवर्जित तैल पूरा। सेकेंड लाइन, कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोषि। फिर से देखें, कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोषि। साथ में बोले,
कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। थर्ड लाइन, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। फिर से देखें, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। साथ में बोले, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। फोर्थ लाइन, दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। साथ में बोले, दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। ठीक है, तो इसको चारों लाइन को एक साथ पढ़ते हैं। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम्। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। चलिए पहली दो लाइन की मीनिंग देखते हैं। निर्धूमवर्ती, निर्धूमवर्ती मतलब धुआं, और निर्धूम हो गया धुआं रहित, और वर्ती बाती रहित। तो कैसा है, धूम और बाती रहित। अपवर्जित तैल पूरा, वर्तिर का यहाँ पर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, संधि विच्छेद कर दे तो अपवर्जित। अपवर्जित है तेल, तेल के बिना। ठीक है। कृत्स्नम संपूर्ण, जगतत्रय त्रिभुवन तीन लोक, जगतत्रय तीन लोक, इदम इस, प्रकटीकरोषि मतलब प्रकाशित हो रहे हैं। दोनों लाइन का एक साथ देखें तो, हे स्वामिन, आप धुआं तथा बाती से रहित, तेल के बिना भी इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले हैं। ठीक है, हे स्वामी हमने कहां से लिया, हमने इसकी फोर्थ लाइन से, नाथ जहां पर दिया हुआ है वहां से उठाया, क्योंकि ये संबोधन है तो संबोधन सबसे पहले आता है। बाकी की दो लाइनें देखें, ये नाथ है ना, नाथ के बाद संबोधन है, यहाँ पर संबोधन का साइन है, तो उन्हें पहले लेंगे। नाथ, हे भगवन, गम्यो, गम्यो गम्य न मतलब बुझा नहीं सकती। मरुताम जातु, मरुताम, मरुताम क्या हुआ यहाँ पे, वायु के, वायु के, जातुम कभी, चलिता चलानाम, चलिता चलानाम पर्वतों को हिलाने वाली। यहां पर संधि छेद करेंगे तो दीप, दीपः, अपरः, त्वम असि, दीपः अपरः, तो अपर को अगर हम पहले देखें तो अपूर्व, अपरः अपूर्व, दीपः दीपक, त्वम आप, असि हो, आप अपूर्व दीपक हो। नाथ को हमने पहले ले लिया था, नाथ जगत प्रकाश, जगत मतलब संसार, प्रकाश प्रकाश करने वाले, संसार को प्रकाश करने वाले। ठीक है, इसकी हिंदी देखते हैं दो लाइन की। जिसे पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी कभी बुझा नहीं सकती, ऐसे आप अपूर्व दीपक हो। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं कि हे स्वामी, आचार्य कह रहे हैं, हे स्वामी, आप धुआं तथा बाती से रहित, धुआं तथा बाती से रहित और तेल के बिना इस संपूर्ण तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। जिसे, जिसे पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी बुझा नहीं सकती,
ऐसे आप अपूर्व दीपक हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में यहाँ पर क्या है, क्या होता है, लौकिक दीपक में हमें क्या करना पड़ता है, प्रकाश पाने के लिए उसमें हमें तेल भी डालना पड़ता है, बाती लगानी पड़ती है, और फिर भी वह क्या करता है, प्रकाश के साथ साथ हमें धुआं भी देता है। पर भगवान कैसे हैं, ना तो उनमें तेल की जरूरत है, ना बाती की जरूरत है, और ना ही किसी तरह का धुआं वहां से हमें मिलता है। वहां से हमें क्या मिलता है, हर समय प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश ही मिलता है। तो पिछले काव्य में हमने देखा था ना कि किस तरह से भगवान ने अविचल रहकर अपने तप के प्रभाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। और केवल ज्ञान क्या है, नाव, केवल ज्ञान के बाद वे ज्ञान प्रकाशक दीपक की तरह बन गए हैं, और अब उसके लिए दिन रात की कोई महत्वता नहीं रह गई। वो हर समय प्रकाश देते ही रहते हैं, जिसको चाहे उनसे प्रकाश ले सकता है, अपने दीपक को जला सकता है, अपने ज्ञान दीपक को जला सकता है। तेज हवा से क्या होगा, लौकिक दिए जो हैं वो तो बुझ जाते हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं, भगवान का जो ज्ञान प्रकाश वाला दीपक है वो हमेशा प्रकाशमान रहता है। ठीक है, तो अब जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों नहीं आ जाए, कितनी भी कष्ट की आंधियां आ जाएं, हम क्या कर सकते हैं कि हम भगवान के जो ज्ञान प्रकाश का दीपक है उससे ज्ञान लेकर अपने उन तकलीफ से बाहर आने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो भगवान हमारे लिए इस तरीके से एक ज्ञान की रोशनी बन के हमारे लिए कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसके लाभ देखते हैं। यह है शत्रु विजय प्रदायक। कभी भी किसी शत्रु पर अगर आपको विजय पानी है तो इसका जाप आप कर सकते हैं। इस काव्य का जाप 27 बार, 54 बार, 108 बार। इसका मंत्र भी देख लेते हैं। इसका दीप प्रज्वलन मंत्र देख लेते हैं। ओम रीम अर्हम प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि, प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम रीम अर्हम नमो चौदस पवीणम। ओम रीम अर्हम नमो चौदस पवीणम। ठीक है, तो आज हमने सीखा काव्य नंबर 15 और 16 में कि भगवान किस तरह से अपने आप को उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश पा लिया है, और वो अब सारे संसार के लिए उस प्रकाश को देने वाले हैं। जिनवानी स्तुति के लिए तैयार हो जाए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र।